रविवार को एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव। तो वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के आगरा आगमन पर खेरिया हवाई अड्डे पर समाजवादी कार्यकर्ताओं द्वारा उनका सम्मान भी किया गया। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आगरा में एक व्यक्तिगत कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे। जैसे ही आगरा में समाजवादी कार्यकर्ताओं को इस बात की जानकारी हुई तो वैसे ही सभी समाजवादी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पहुंचकर उनका स्वागत भी किया। तो वहीं एयरपोर्ट से आगरा के जेपी होटल तक सभी कार्यकर्ता उनके साथ पहुंचे। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तायनगरी में बंदरों की नसबंदी का आस्था से जोड़कर विरोध किया और कहा कि हम बंदरों में हनुमान जी को देखते हैं और भाजपाई बंदरों की नसबंदी करा रहे हैं। मैंने तो सुना है कि कई 100 करोड़ रुपए खर्च कर करके यहाँ जानवरों को नसबंदी कर रहे हैं। बताइए, नसबंदी कर रहे हैं ये लोग। जिन जानवरों की रक्षा करनी चाहिए थी, हनुमान जी हम देखते हैं, बंदरों में हम हनुमान जी देखते हैं। बताओ, उनकी नसबंदी कर रही बीजेपी के लोगों को। इसीलिए उन्होंने कहा कि भाजपाई धार्मिक वैज्ञानिक हैं, ये बुराई करें तो कुछ नहीं, लेकिन कोई दूसरा बुराई करे तो उस पर आरोप लगा देते हैं। तो वहीं उन्होंने कहा कि हम सभी ग्रंथों को अवतार को भी मानते हैं। मैंने कहा ये रिलीजियस साइंटिस्ट हैं, ये रिलीजियस साइंटिस्ट ऐसे हैं, ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, खुद बुराई करें तो कुछ नहीं, अगर कोई दूसरा कुछ कह देगा तो उस पर आरोप लगा देंगे। ये सर, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड कह रहा है कि किसी भी धार्मिक ग्रंथ का अपमान नहीं होना चाहिए। आज मैं मुस्लिम भाइयों का धन्यवाद देता हूं, और यही समाजवादियों की हमेशा सोच रही है, और यही भारतीय संस्कृति है, यही भारतीय परंपरा है कि हमने हर एक को एक्सेप्ट किया है, हम किसी को अपमानित नहीं कर रहे हैं। इसीलिए मैंने कहा कि भगवान विष्णु से लेकर के जितने भगवान हैं अवतार, उन सबका हम लोग मानते हैं, उन सबका सम्मान करते हैं, जितने भी ग्रंथ हैं उन सबका मानते हैं। लेकिन कुछ चीज़ों के लिए हमने मुख्यमंत्री जी को छोड़ दिया है, बीजेपी को छोड़ दिया है, वो एक्सप्लेन कर दें, हमसे कोई सवाल नहीं पूछेंगे। जिसके चलते हुए उन्होंने कहा कि जातियां खत्म करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सच्चाई को स्वीकार करना पड़ेगा। जातीय पॉलिटिक्स क्या दिखती है? नहीं, देखो ये मत बोला करो, नहीं सर, इसको इस तरह की भाषा नहीं बोला करते। नहीं, ये आप लोगों को नहीं लिखना चाहिए। ये संविधान हमारा धर्म है, संविधान, और बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने कोशिश की जाति खत्म हो जाए, डॉक्टर राममनोहर लोहिया जी ने कोशिश की जातियां खत्म हो जाएं, नेताजी कोशिश करते रहे कि जातियों का भेदभाव नहीं हो, लेकिन कुछ चीज़ें सच्चाइयाँ स्वीकार करनी पड़ेंगी। मैं आज अगर किसी जाति का हूँ, मैं अपने बेटे को दूसरी जाति का नहीं बना सकता, ये सच्चाई स्वीकार करनी पड़ेगी। इसीलिए मैंने कहा कुछ सवाल बीजेपी के रिलीजियस साइंटिस्ट हैं उन पर छोड़ दीजिए। जो रिलीजियस साइंटिस्ट हैं वो बताएंगे कि शूद्र कौन है, वो डिफाइन करेंगे। कम से कम हम हैं पढ़े लिखे, हमारे साथ बहुत सारे लोग पढ़े लिखे लोग हैं, वो भी जानना चाहेंगे। अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री और भाजपाई बताएं कि शूद्र कौन है। जब तक मुख्यमंत्री जी से ये जान नहीं पाऊंगा शूद्र क्या है, तब तक मैं आप टिप्पणी क्या कर दूं। मुख्यमंत्री जी कम से कम बताएं मुझे, और प्रदेश और देश की जनता को बताएं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग बताएं कि शूद्र क्या है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने महाभारत से जोड़ते हुए कहा कि कर्ण को भी इसी समस्या का सामना करना पड़ा था। आप महाभारत पढ़ोगे, दानवीर कर्ण के सामने क्या क्या फेस किया था उसने। मैं तो कहूँगा पत्रकार साथियों, मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, अगर आप में से कोई मैं उतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ शायद, आप रामधारी सिंह दिनकर जी की जो किताब है कर्ण की के बारे में जो लिखा है उन्होंने, किस तरह उसे अपमानित होना पड़ा है शूद्र के सवाल पर, वो युद्ध करना चाहता था, या वो कर्ण जब अपने कई जगह जाना चाहता था कार्यक्रमों में, समारोह में, तो उसे कितना अपमानित होना पड़ा था। तो ये जो परिभाषा है वो मुख्यमंत्री से बेहतर कोई नहीं परिभाषित कर सकता है। और बीजेपी, उन्होंने मीडिया से रूबरू होते हुए कहा कि आप ही बताएं कि आगरा सहित प्रदेश के शहरों में मेट्रो का काम सबसे पहले कौन लेकर आया था और किसकी सरकार में ये काम शुरू किया गया था। आपने कहा कि मेट्रो, तो उनसे पूछिए कि ये प्रोजेक्ट किसने दिया था। और आप तो जागरूक और पत्रकार समझदार लोग हैं, आप तो फाइल के कागज को जानते होंगे। यहीं एडीए है, यहीं डीएम है, यहीं कमिश्नर हैं, आप इनसे पूछिए आगरा को आखिरकार किसने दी थी, किसने इस प्रोजेक्ट को आगे सैंक्शन कराया था, किसने सबसे पहले बजट दिया था, किसने ये पूरी लाइनों का अलाइनमेंट तय किया था। सर, बीजेपी